एलएसी के नजदीक चीनी सेना ने एंटी टैंक मिसाइल तैनात की है। एंटी टैंक मिसाइल पीएलए की तिब्बत मिलिट्री कमांड को मिले HJ-12 वेपन्स पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है HJ-12 के इस्तेमाल के लिए एक ही सैनिक काफी होता है। HJ-12 की तैनाती यह भी हिंदुस्तान के लिए बहुत गहरे मायने रखती है। सुमित क्विकली, HJ-12। लेकिन निश्चित तौर पर दिनेश, अगर आप मोटे तौर पर देखें कि लगातार चीन ना सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है बल्कि पिछले एक साल में उसने बातचीत के इस दौरान अपनी आर्म्स एम्यूनिशंस को भी बढ़ाया। अगर आप तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के अंदर देखें तो वहां पर कितना ज्यादा चीन ने ना अपने जो एम्यूनिशंस है, अपने इक्विपमेंट्स को और तेजी से बढ़ाया। लाइट टैंक्स कह लीजिए, अपने मिसाइल सिस्टम कह लीजिए, S-400 की बात कर लीजिए, तो सारी चीजें इसलिए क्योंकि चीन जानता है कि इन इलाकों में भारतीय सेना की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। एयर डोमिनेंस हो या फिर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर हो, इसके अंदर भारतीय सेना बहुत मजबूत है। तो यही वजह है उन कैपेबिलिटीज को मैच करने के लिए वो तैयारियां बहुत जोर शोर से कर रहा है। पिछले एक साल में कई इनपुट इंडिकेट करते हैं दिनेश कि कैसे चीनी सेना ने अपने परमानेंट स्ट्रक्चर्स वहां पर बनाए, वहां पर अपने इक्विपमेंट को बढ़ाया, अपने आर्म्स एम्यूनिशन को बढ़ाया और लगातार रोटेशन किस तरीके से वहां पर अपने सोल्जर्स की कर रहा है। दिनेश, इधर साथ में WMCC की बातचीत भी, ये गजब का चाइना है जिसको हम देख रहे हैं। लेकिन तिब्बत में ड्रैगन की साजिश ताशकोरगन में वहां क्या दिखाई दे रही है, आइए आपको इधर लेकर चलते हैं, ये अहम जानकारी देते हैं। और जरा देखिए, ये एक के बाद एक साजिशें चीन की तरफ से। यहां पहुंचकर हमने आपको बताया ब्रह्मपुत्र पर डैम, अपने लिए बिजली, भारत के लिए खतरा। भारत, सिर्फ भारत नहीं, पर्यावरणविद भी इस बात को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। आप जानते हैं कि आगे नदी कई न जाने कितने सारे लोगों की जीवनदायिनी नदी है, इसकी धारा मोड़कर अपने लिए बिजली बनाने का काम जो कर रहा है चीन, उस पर हम आएंगे। चीन पर अब कुदरत का कहर कैसे बरस रहा है। लेकिन आप जरा यहां पर देख लीजिए, ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, बुरांग काउंटी नया एयरपोर्ट, टिंगरी काउंटी यहां पर भी नया एयरपोर्ट, निंगची जिसके बारे में अभी ऑगस्टीन साहब बता रहे थे, यहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, खैर वो तो एक जो है वो अपने लिए बता रहा है कि हम ये 3 जॉर्ज डैम से भी ज्यादा बिजली यहां पर तैयार करेंगे। लेकिन फिर यहां पर आइए, नए हाईवेज बनाए जा रहे हैं और निंगची लासा के लिए बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है इस पूरे इलाके में। ये एक्चुअली जो अभी बातचीत हुई उसका एक तरीके से ये कार्टोग्राफिक रिपीटिशन है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली चीन क्या चाह रहा है और उसने अपनी तैयारी किस कदर, यहां लद्दाख से लेकर अरुणाचल के तक जहां पर भी सरहद के किनारे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकता है, वो इस कदर कर रहा है कि हिंदुस्तान के लिए वो आने वाले दिनों में एक बड़ा कंसर्न रहेगा। अब देखिए, यहां पर तिब्बत चीन विवाद का पूरा मामला क्या है, इसको पूरा समझ लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहां न सिर्फ सामरिक तैयारियों के लिहाज से, स्ट्रैटेजी के लिहाज से पहुंचे थे ये शी जिनपिंग, बल्कि तिब्बत को भी कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। हालांकि यह नामुमकिन काम है, लेकिन नामुमकिन काम भी करना शी जिनपिंग चाहते हैं, तो उसमें क्या किया जाए। तिब्बत चीन विवाद का यह पूरा मामला क्या है। चीन और तिब्बत के बीच बरसों पुराना विवाद। चीन का दावा 13वीं शताब्दी में चीन का हिस्सा था तिब्बत। मुझको लगता है पूरी दुनिया को यह बता सकता है कि एक जमाने में वो चीन का हिस्सा हुआ करती थी। चीन के दावे को खारिज करता है तिब्बत ने कहा है 1912 में तिब्बत ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था और 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। 1951 में एक समझौते के तहत तिब्बत चीन का हिस्सा बना। चीन की संधि को नहीं मानते हैं दलाई लामा। आप जानते हैं दलाई लामा यहां पर हैं हिंदुस्तान में और यहां से एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल यहां से चल रही है जो तिब्बत में ऑपरेट करती है। दलाई लामा का भारत का कनेक्शन, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। दलाई लामा ने चीन पर जबरदस्ती संधि का आरोप लगाया। वो 17 पॉइंट जिस फॉर्मूले की बात करते हैं, वो 1955 के बाद चीनी विस्तारवाद के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। पूरा तिब्बत चीन के विरोध में आंदोलन करने लगा। मार्च 1959 में दलाई लामा को बंधक बनाने वाला था चीन। सैनिक के वेश में दलाई लामा ल्हासा से निकलकर भारत पहुंचे थे। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। चीन ने विरोध दर्ज किया। 1962 के भारत चीन युद्ध की एक बड़ी वजह तिब्बत भी था। दलाई लामा यहां पहुंच चुके थे। दलाई लामा आज भी भारत में हिमाचल के धर्मशाला में रहते हैं। धर्मशाला से ही तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।